क्षमा कर दीजिए प्रभु, अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। किंतु मैं तो आपके द्वारा सौंपे गए धनुष के प्रति अपना दायित्व निभा रहा था। और तुमने वो दायित्व पूर्णता निभाया है परशुराम। इस धनुष को इसकी पूर्णता तक पहुंचा के, जो इसके टूटने से राम और सीता के मिलन में परिवर्तित हुई, यही नहीं, इसके टूटने से शक्तियों के असंतुलन ने जहां एक और अस्थिरता उत्पन्न की, पर वहीं दूसरी ओर इस शक्ति के प्रभाव से मेरे अंश की ऊर्जा और भी चरमोत्कर्ष की ओर अग्रसर हुई है। मेरे लिए क्या आदेश है गुरुदेव? महेंद्र पर्वत के लिए प्रस्थान करो। जो आज्ञा प्रभु। किंतु जाने से पहले मैं विदेह से कुछ कहने की अनुमति चाहता हूं। अवश्य। राजऋषि जनक, यह आपके पूर्व जन्मों के पुण्य का फल है कि राम के चरण कमल आपके इस पुण्य भूमि पे पड़े। यह विवाह दो दिव्य शक्तियों के मिलन का है। इसका उत्सव उसी के अनुकूल होना चाहिए नरेश। ये स्वयंवर की गरिमा है, एक बहुत ही पवित्र स्थान है। इसे आप अपनी दुष्टता से दूषित करने का प्रयास ना करें। आप अनामंत्रित यहाँ पधारे हैं। आपको इस स्वयंवर में सम्मिलित होने का कोई अधिकार नहीं। हम सभी इसका विरोध करते हैं। स्वामी, आपने अपने जीवन में बड़ी बड़ी सफलताएं देखी। मिथिला में जो भी हुआ है आप उसे भूल जाएं। कदाचित सबके लिए यही हितकारी होगा। भ्राता, आप कुछ कहिए। आप जब से आए हैं तब से शांत हैं। शांत नहीं, अशांत हूं मैं। मौन केवल इसलिए हूं क्योंकि मैं अपने अगले कृत्य की योजना पर विचार कर रहा हूं। इतना निरादर, इतना तिरस्कार, तुम कहती हो कि सब भूल जाऊं। तुम तो चाहोगी कि भूल जाऊं। ऐसा तुम इसलिए कह रही हो क्योंकि मैं दूसरी पत्नी लाने वाला था। क्यों? क्यों? नारायण नारायण। निर्लज्जता की भी पराकाष्ठा होती है। यूं अनामंत्रित लंका पधारने का क्या कारण है देवर्षि? नारायण नारायण। लंकेश, आप इतने ज्ञानी हैं, फिर भी इस तथ्य से कैसे अनभिज्ञ हैं कि मुझे कहीं भी आने जाने के लिए ना किसी की अनुमति की आवश्यकता होती है, ना किसी के निमंत्रण की औपचारिकता। ये लंका है
रावण की अनुमति अनिवार्य है और निमंत्रण भी। लंकाधिपति, मुझे तो लगा था कि आपको अनामंत्रित व्यक्तियों से कोई कष्ट नहीं है, क्योंकि अभी कुछ समय पहले आप स्वयं भी तो कहीं गए थे अनामंत्रित। आप यहां से पधार सकते हैं देवर्षि। नारायण नारायण, आप तो क्रोधित हो गए, जबकि मैं यहां केवल सहानुभूति दर्शाने आया था। कैसी कुंठा का अनुभव किया होगा आपने। अब देखिए ना, किसी को भी अनुमान था कि आपके होते हुए, महापराक्रमी महादेव के परम भक्त रावण के होते हुए, एक साधारण सा राजकुमार महादेव का वो धनुष उठा लेगा? मुझे भी नहीं था, किंतु तब मैंने सोचा कि आजकल जैसी प्रीति आप और महादेव के बीच स्थित है, ऐसी परिस्थिति में चलिए, किसी विषय पर तो आप और मैं एक मत हुए हैं। मैं भली भांति जानता हूं, मुझे उस धनुष को उठाने से केवल महादेव ने रोका है, और उस बालक की सहायता भी महादेव ने ही की है। मैं इस तथ्य को कभी भूलूंगा नहीं। रहा प्रश्न उस बालक का, तो यह उसका सौभाग्य था। मेरा सारा ध्यान केवल मेरे प्रतिशोध की ओर केंद्रित था, अन्यथा वही उसी समय उसका वध कर देता। यदि भविष्य में वह बालक मेरे मार्ग में आया तो जीवित नहीं लौटेगा, किंतु अभी मेरे पास उस बालक के ऊपर नष्ट करने के लिए समय नहीं है। उचित है लंकाधीश, उचित है। वैसे भी राजकुमार राम वहां केवल अपने गुरु के आदेश का पालन कर रहे थे, उनका क्या दोष। किंतु वे ऋषिगण, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको रोकना, इस प्रकार भरी सभा में आपको अपमानित करना, और उनसे किसी ने कुछ कहा भी नहीं, राजर्षि जनक ने भी नहीं। अब इसके उपरांत इस पूरे संसार में ऋषियों के मन में महापराक्रमी रावण का क्या मान रह जाएगा। लगता है मैंने आपके घावों को फिर से हरा कर दिया। सत्य है कि हर समय सत्य को व्यक्त करना उचित नहीं होता। कोई कितना भी मूर्ख क्यों ना हो, उसे मूर्ख कहना उस मूर्ख की भावनाओं को ठेस अवश्य पहुंचाता है। नारद! नारायण नारायण, प्रतीत होता है कि मैंने फिर आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। किंतु मेरा तात्पर्य केवल इतना ही था कि इन ऋषियों की उद्दंडता का परिणाम सभी ने कभी ना कभी भुगता ही है। फिर भी आप इन ऋषियों को क्षमा कर दें, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप ऐसा ही करेंगे। अब मुझे अयोध्या पहुंचना है, वहां जाकर महाराज दशरथ को राम तथा सीता के विवाह के विषय में सूचना जो देनी है। नारायण नारायण।
क्या बात है स्वामी, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपको किसी का कृत्य बहुत ही अधिक अच्छा लगा है। नारद। देवर्षि नारद। नारद को कई लोग समझ ही नहीं पाते। इस संसार में उनकी भूमिका अतुलनीय है। उन्हें देवर्षि की संज्ञा यूं ही नहीं दी गई है। इस सृष्टि के बच्चे साक्षी हैं और कर्ता भी, ज्ञानी भी हैं और वक्त भी, निर्बंध भी है और उत्प्रेरक भी। हर कथा में वो पात्र बनकर जुड़ जाते हैं, किंतु उनकी कथा अन्य पात्रों के परे है। और अब इस कथा में उत्प्रेरक बन के उन्होंने रावण को दिशा दे दी है। अब प्रश्न रावण के चुनाव पर है, जो काल गति निर्धारित करेगा। नारद तो अपनी गति से अयोध्या पहुंच चुके हैं। दशरथ को इस सुख की प्रतीक्षा कितने वर्षों से थी। हाँ पार्वती, ये सूर्य उदय अयोध्या नगरी में हर्षोल्लास की नवीन किरण ले आएगा। जानती हो, अपने पुत्र के लिए महादेव से याचना कर रही है ना, किंतु महादेव तो आपकी प्रार्थना पहले ही सुन चुके हैं दीदी। मैं कुछ समझी नहीं। अभी अभी देवर्षि नारद पधारे थे और उन्होंने ये शुभ समाचार दिए कि सीता के स्वयंवर में शिव धनुष को तोड़ने वाला महापुरुष और कोई नहीं, अभी तो हमारा राम ही है। राम, अर्थात राम और सीता? हाँ दीदी, हमारे राम का विवाह मिथिला नरेश की पुत्री सीता के साथ शीघ्र ही संपन्न होने वाला है। और पता है दीदी, हमारे राम के लिए सीता से अधिक आदर्श स्वरूपी कन्या इस संसार में और कोई हो ही नहीं सकती। बधाई हो दीदी। आज से पहले किसी में इतना साहस नहीं था कि रावण के समक्ष खड़ा होकर बात करे। मुझे शीघ्र कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि ना केवल ये ऋषि अपितु संसार का एक एक प्राणी इतना भयभीत हो जाए कि मुझसे आंख मिलाकर बात करने का साहस ना करे।